जी महाराज कितने पढ़े हैं बाबा संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज एक जूनियर इंजीनियर हैं। हाँ जी। पढ़े लिखे बाबा में और मूर्ख बाबा में कितना अंतर होता है समझिए कि धीरेन्द्र शास्त्री मात्र 4वीं पास है, अनिरुद्धाचार्य मात्र 8वीं पास है। तमाम जो बाबा हैं, कई बाबा हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो गोबर को पूजने की बात करते हैं। मतलब जो पढ़ा लिखा बाबा है संत रामपाल जी महाराज जैसा, वो गरीबों को मदद करेंगे, घर बनवाएंगे, पाखंड के खिलाफ आपको शिक्षित करेंगे। और वही जो मूर्ख बाबा है वो आपको पाखंड की तरफ ले जाएगा और आपको नरक में धकेल देगा। संत रामपाल जी महाराज जी की अगर आपकी जात पात की बात करूं तो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ना, ये न्यारा नहीं है, ये अलग नहीं है। क्या बात कर अगर अलग है तो माता के गर्भ से बाहर निकलते ही अगर बता दीजिए कि मुसलमान के बच्चा है, वो साबित कर दीजिए कि उसमें कोई पहचान भगवान ने दिया है। हिंदू का अगर बच्चा पैदा होता है, अगर उसमें कोई पहचान है तो बता दीजिए कि हिंदू का बच्चा है। सिख का अगर कोई है तो वो बता दीजिए, ईसाई का है तो वो बता दीजिए, कोई नहीं है। देखिए इस वक्त हम दरभंगा में हैं और जिस मकान में बैठे हुए हैं, यह मकान संत रामपाल जी महाराज ने बना के गरीबों को दिया है। एक ऐसी फैमिली जिसमें कोई कमाने वाला नहीं था, जो पुरुष थे वो दृष्टिहीन थे और उनके बच्चे भी विकलांग हैं, 4 बेटियां हैं, अशक्त फैमिली थी। फिर जाके संत रामपाल महाराज जी ने उनका घर बनाया है, शानदार है, विजुअल में आप दिखा दीजिएगा। और पाखंड के खिलाफ और कुरीति, जो सामाजिक कुरीति है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज काम करते हैं बड़े स्तर पे। पूरे देश दुनिया में उनका नाम है, अपना पहचान है। लेकिन टीवी अखबार आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाता है, वो पाखंडियों को टीवी पे बैठाता है। तमाम ऐसे बड़े बड़े पाखंड को फैलाने वाले संत हैं जिसको टीवी अखबार जगह देती है। हमारी कोशिश है कि उनके कार्यों को आपके तक पहुंचाया जाए ताकि आप तमाम लोग भी उनका लाभ ले सके। उन्हीं के शिष्य हैं, बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अशोक दास है और मैं गया जिला से बिलोंग करता हूं। और अभी हम सभी सेवादार सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार बिहार राज्य के जिला दरभंगा में उपस्थित हैं। एक लाभार्थी परिवार को जो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर के ये सुदामा का महल जो आज इस लाभार्थी परिवार को प्रदान की गई है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग उपस्थित हुए हैं सर। और यही नहीं, जरा सा पोस्टर खड़े हो जाइए सर एक मिनट के लिए। इस पोस्टर को जरा सा दिखाइए। ये संत रामपाल जी महाराज हैं और यहाँ देखिए कि यहाँ ऑलरेडी एक गरीब परिवार को घर बना के फ्री में 15 लाख 20-20 लाख रुपया का घर, शानदार घर बना के वो देते हैं। जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो, पिताजी यदि नहीं हो, या फिर मान लीजिए कि कोई सहारा नहीं हो, तो वैसे घरों को चिन्हित करके ये मदद कर रहे हैं पूरे देश स्तर पे। यहाँ देखिए दूसरा परिवार है, नालंदा का ये है और अलग अलग जगहों का है, तब देखेंगे। और पूरे बिहार में कहीं ना कहीं पूरे देश में इस तरह के फैमिली को जो है सुविधाएं पहुंचाई जा रही है ये। और देखिए कि इनका क्या टैगलाइन है, अब सुखी होगा इंसान, धरती बनेगा स्वर्ग समान। ऊपर देखिए, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कबीर पंथी से प्रभावित है कहीं ना कहीं बाबा, और पाखंड के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। और जो काम सरकार को करनी चाहिए वह काम कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जहां सरकार नहीं पहुंचती है वहां इनके सेवादार पहुंच जाते हैं। हमने जलालपुर में खबर दिखाई थी एक भूखमरी की, जहां एक महिला की जान गई थी। वहां भी इनका काम चल रहा है, मकान बन रहा है। दरभंगा में कई जगह बन रहे हैं, समस्तीपुर में, भागलपुर में, तमाम जगहों पे बन रहे हैं। उनकी कार्य पद्धति को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या कार्य शैली है, वो कैसे लोगों को मदद करते हैं बाबा जी? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और वो पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड के मालिक कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। और इस धराधाम पर जितने भी जीव आत्मा है वो सभी कबीर परमेश्वर की आत्मा है। और जो भी आत्मा अगर कोई दुखी होता है तो वो परमात्मा को दुख होता है। आज हम लोग सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य ज्ञान और शिक्षाओं की प्रेरणा से उनकी शरणागत हुए हैं और आज
जो हमें संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल बता रहे हैं। कई बाबा हैं, हजारों बाबा हैं इस देश में, पाखंड फैला रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको अंधभक्ति में धकेल रहे हैं, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। खुद बाबा प्राइवेट प्लेन में घूमते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी डेवलप कर लिए हैं। इनमें क्या अंतर है? उनमें और इनमें आकाश और जमीन का अंतर है सर। संत रामपाल जी महाराज एक समाज सेवक हैं और समाज को उत्थान का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अन्य संत जितने भी हैं वो तो अपनी अगर कहीं प्रवचन भी देते हैं ना तो उनकी एक डिमांड होती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे करके डिमांडेड वो कार्य करते हैं प्रवचन देने के लिए भी। अगर हमें कहीं अध्यात्म ज्ञान से परिचित भी वो कराते हैं तो उनकी वो खर्चा लेते हैं। लेकिन सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आज हमें सभी सदग्रंथों में छुपी रहस्यों को उजागर करके जो हमें मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य था उससे हमें परिचित करवाते हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति दे करके सेवा भाव हमारे अंदर जागृत करते हैं, भक्ति भाव हमारे अंदर जागृत करते हैं। पाखंडवाद और भ्रष्टाचार ऐसे कार्यों से हमें दूर करते हैं। पाखंड से कैसे निपटते हैं बाबा जी? पाखंड से जैसे आज पाखंड की चरम सीमा बिल्कुल अंत पर चला गया है। जैसे कि आज 2019 में जो कोरोना आया था, ऐसे कोरोना काल में भी हमारे धर्म के ठेकेदार, धर्म के धंधेबाज ने उस कोरोना को भी पुजवाने का काम किया था। अभी एक फ्रिज में बर्फ जम गया जिसका आकार कुछ भोलानुमा था, तो उसको भोला हुआ घोषित कर दिया, भोला बाबा, बर्फानी बाबा। एक फेसबुक पर एक और हाल ही सुनिए ना, एक कुत्ता जो है ऐसे ऐसे घूमने लगा खुद ब खुद, उसको बोला भैरव बाबा। वही मैं बताने वाला था। वो फेसबुक पर काफी मतलब ट्रेंड किया, काफी लोगों ने उसे पूजा, काफी लोगों ने दंडवत प्रणाम किया सर। तो ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ऐसे पाखंड से हमें कोसों दूर कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं भारत में हम इंजीनियर, हम डॉक्टर, हम प्रोफेसर, हम शिक्षक, हम अनेकों तरह के मतलब एक से एक एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद हम गोबर को पूज रहे हैं। हम गोबर को पूज रहे हैं, हमें गोबर को पूजवाया जा रहा है, गौमूत्र पिलाया जा रहा है, गौमूत्र पिलाया जा रहा है। तो ये क्या है सर? ये पाखंड की अंतिम चरण है जहां पर अब तो आपके बाबा क्या बोलते हैं? गोबर नहीं पूजना है? बिल्कुल नहीं सर, ये गौमूत्र नहीं पीना है। ना पत्थर पूजेंगे, ना गोबर पूजेंगे, ना गौमूत्र पिएंगे। एकदम इससे तो कोसो। अरे हमें तो लाभ परमात्मा का गुणों से मिलेगा और वो गुण सदगुरुदेव जी के शास्त्र अनुकूल भक्ति नाम मंत्र से लाभ होती है। जो हिंदू के ठेकेदार बड़े बड़े बाबा हैं वो तो कहते हैं गोबर खाने से फायदा होता है, गौमूत्र पीने से सब रोग खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों का सर अगर प्लेट में रसगुल्ला अगर चल रहा है तो हम आप जैसे मूर्खों के कारण जिनकी बात पर मान लेता है कि गोबर गाय के गेहूं खिलाइए और गाय जो है से गेहूं खा के गोबर करेगी और उसको फिर धो करके सुखा करके खाइए तो बेटा पैदा होगा। ये हम जैसे मूर्खों के कारण उसकी दुकान चल रही, प्लेट में रसगुल्ला चल रही है। नहीं तो जिस दिन ये मूर्ख जाग जाएंगे वो फिर भागते फिरेंगे, जगह नहीं मिलेगा सर। और आज संत रामपाल जी महाराज कितने पढ़े हैं बाबा? संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज एक जूनियर इंजीनियर हैं। हाँ जी, पढ़े लिखे बाबा में और मूर्ख बाबा में कितना अंतर होता है समझिए कि धीरेन्द्र शास्त्री मात्र 4वीं पास है, अनिरुद्धाचार्य मात्र 8वीं पास है। तमाम जो बाबा हैं, कई बाबा हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो गोबर को पूजने की बात करते हैं। मतलब जो पढ़ा लिखा बाबा है संत रामपाल जी महाराज जैसा, वो गरीबों को मदद करेंगे, घर बनवाएंगे, पाखंड के खिलाफ आपको शिक्षित करेंगे। और वही जो मूर्ख बाबा है वो आपको पाखंड की तरफ ले जाएगा और आपको नरक में धकेल देगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहता है कि दरबार चलाने के लिए बस 4 बातें सीख लो, ये मूर्ख दुनिया तुम्हारे चरणों में। मूर्ख बना रहा है। हाँ, अरे राजा हनुमान जी से बात कर, राजस्थान में जाके कहा कि राजस्थान के मूर्खों की जयकारा बुलवा दिया। बताइए, बिहार के मूर्खों की, बिहार के पागलों की बताइए। अब आप बताइए
कि हम शिष्य उनके हैं, हाँ। हम उनके शरणागत हुए, हमें पागल घोषित कर दिया। बताइए सच्चे आप। बाबा से बचने की आवश्यकता है, बिल्कुल बचने की आवश्यकता है सर। सच्चे बाबा के शरण में जाने की आवश्यकता है। अगर अपनी ये मानव कल्याण चाहता है, भारत वासी नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरा विश्व को ये जानकारी देना चाहता हूं कि अगर अपनी आत्मा की कल्याण चाहती है ये दुनिया, तो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग और उनके विचार को सुने। क्योंकि आज जो संत रामपाल जी महाराज हमें मैं नहीं जात पात पूछ के काम करते हैं कि ऐसे या धर्म उर्म देख के, बिल्कुल नहीं सर। संत रामपाल जी महाराज जी के अगर आपकी जात पात की बात करूं तो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ना, ये न्यारा नहीं है, ये अलग नहीं है। क्या बात कर अगर अलग है तो माता के गर्भ से बाहर निकलते ही अगर बता दीजिए कि मुसलमान के बच्चा है, वो साबित कर दीजिए कि उसमें कोई पहचान भगवान ने दिया है। हिंदू का अगर बच्चा पैदा होता है, अगर उसमें कोई पहचान है तो बता दीजिए कि ये हिंदू का बच्चा है। सिख का अगर कोई है तो वो बता दीजिए, ईसाई का है तो वो बता दीजिए, कोई नहीं है। ये परमात्मा आज हमें सत्य सनातन धर्म की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारे इकलौते ऐसे संत हैं इस दुनिया में जो मतलब किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सबको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सबको, अनेक हो रखे हैं सर। ये दुनिया जो है ना, सभी जैसे आज से 1800 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद आए, उन्होंने मुसलमान धर्म को परिवर्तन ये चलाया। इससे पहले आप जाइए 2000 ईस्वी जो चल रही है, मेरा ये सवाल है सर कि जैसे हिंदू के जो धर्म गुरु हैं वो मुसलमान खिलाफ जहर उगलते हैं, जो मुसलमान के होंगे वो हिंदू खिलाफ धर्म उगलते हैं। ये लोग तो आपस में लड़वा कटवा रहे हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल, ये हमें मरवा करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये जानिए संत रामपाल जी महाराज, ये समझिए कि अन्य धर्म गुरुओं का सब राजनीतिक वाला हिसाब किताब है सर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का धर्म नीति है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तोड़ो नहीं जोड़ो। राजनीति या हमारे धर्म के ठेकेदार का धर्म नीति ये कहता है तोड़ो और फोड़ो और राज करो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं उसको जोड़ो, एकत्रित करो और सबको सुखी करो। मानव बराबर है। बिल्कुल, मानव बराबर है। परमात्मा कहते हैं कि जात पात सब झूठ है, भरम पड़ो मत कोई, जाति नहीं जगदीश की तो औरन की क्या होई। जो जगदीश है, जो अल्लाह है, जो परमेश्वर है, जो गॉड है, जो भगवान है, अगर उसकी कोई जात बता दे तो फिर मैं इस धरती पर जात मानूंगा? कोई है जो बता सकता है कि अल्लाह की ये जात है, मतलब भगवान की ये जात है? जाति धर्म से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। हम सभी जीव हैं, हम सभी एक समान मानव है। मानव का काम, मानव का धर्म मानवता होती है, पशु का काम पशुता होता है। हम सभी एक परमात्मा का बच्चे हैं और सभी को हमें भगवान ने एक करने का कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान दर्शन से, अपने उनके ज्ञान पद चिन्हों पर चल करके हम सभी आज संत रामपाल जी महाराज से भारत ही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भूटान, ऐसे कई ऐसे देश संत रामपाल जी महाराज जी के देश के लोग जुड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदू ही जुड़ रहे हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये सारे के सारे जितने भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म वाले, ये सारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर के उनके शरणागत हो रहे हैं सर। चलिए, तो कई पाखंड खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दहेज को खत्म करने की बात कर रहे हैं, नशा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और किसी भी जात में, किसी भी धर्म में, पूरे विश्व में या कह लीजिए कि पूरे देश में कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है कि जहां उस परिवार को न घर है, न मकान है, न उनके घर में कोई कमाने वाला है, वह परिवार बेहद गरीब है, तो वहां उसको मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के लोग पहुंचते हैं और उनकी जिंदगी को एक तरह से बदल ही देते हैं। जिस घर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ एक झोपड़ी थी, एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे जिनको 4 बच्चियां थी, एक बच्चे वो भी विकलांग, और
उनकी पत्नी कहीं किसी तरह से जो है मजदूरी करके कमा के घर को परिवार चला रही थी, इस घर के को बदलने का काम उन्होंने किया है और इस तरह की मुहिम पूरे बिहार में चल रही है। हर जगह जहां भी कोई गरीब है उसकी मदद करने में सबसे आगे, हाँ, पूरे भारत में चल रही है और जहां भी कोई गरीब है उसकी मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। मतलब इनके दर्शन भी अच्छे हैं और इनके काम भी अच्छे हैं। दर्शन प्लस काम शानदार है। आपको क्या क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर, संत रामपाल जी महाराज से हाल ही में एक पत्रकार ने बात किया कि आप बताते हैं किन्हीं के पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। तो सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि हाँ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि किसी भी धर्म के ठेकेदारों के पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अगर है तो मेरी ज्यादा नहीं एक सवाल का जवाब दिला दो, मैं मान लूंगा। और जवाब चाहिए मुझे शास्त्रों से प्रमाणित। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु के माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बेटा। ये अगर सवाल का जवाब मुझे शास्त्र अनुकूल बता देगा तो मैं जानूंगा कि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहा है, वो शास्त्रों को जानने वाला है। नहीं तो उसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आज कोई धरती पर, आज आपको बता दे सर, सन 2009 में डॉक्टर जाकिर नाइक, जो ये सऊदी अरब साइड से है, मुस्लिम प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि मैंने 40,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया हूं और भी लगातार मैं बना रहा हूं। भारत के अभिनेता, नेता, जितने भी धर्म के ठेकेदार थे, जितने भी बाबा थे, उन सभी को चैलेंज किया था कि अगर मेरे साथ डिबेट करेगा, ज्ञान चर्चा, अगर मुझे हरा देगा तो मैं मुस्लिम से हिंदू बनने को तैयार हूं। कोई भी हमारे भारत के जितने भी पाखंडी कह लीजिए या धर्म के ठेकेदार कह लीजिए, कोई भी उसकी चैलेंज को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन वहीं पर हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें कहा था कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं तुझे 10 पॉइंट पर हराऊंगा और तू मेरे साथ डिबेट कर। आज की भारत की जनता सभी शिक्षित है, तुम और मैं टीवी चैनल पर होऊंगा, ये जनता हमारी निर्णय करेगी कि कौन सही ज्ञान दे रहा है और कौन गलत, कौन किसका सही है और किसका गलत। वो अपने जो वचन दिया है कि मैं अगर हार गया तो बदलने को तैयार हूं, वो तुम वचन पर डिगा रहना। भले कोई कितना लफाजी कर ले, लेकिन जिसने गरीबी देखी है, समझी है, जिसने गरीबों को पहचानने का काम किया है, उसकी गरीबी को दूर करने का काम किया है, उससे बड़ा सच्चा संत इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है। इसी को लेके कई लोगों ने कई बातें कही हैं। विवेकानंद जी ने कहा है कि मैं उस इंसान को भगवान मानता हूं जिसे हम लोग इंसान कहते हैं। मतलब जिसके अंदर इंसानियत है, जो इंसान को इंसान समझ रहा है और इंसान के तौर पे उसकी मदद कर रहा है, इससे बड़ा दर्शन कुछ नहीं हो सकता है, जिसका पालन कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह की परिस्थिति इस देश में है, लगातार देश पाखंड की तरफ जा रहा है, ज्ञान विज्ञान की जहां बात नहीं हो रही है, उस दौर में यदि कोई बाबा इस तरह से ज्ञान विज्ञान और गरीबों की मदद करने की बात कर रहा है, तो आपको क्या लगता है संत रामपाल जी के कामों को लेके, पूरी बातचीत को लेके? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। रवि मेहता, दरभंगा।